जिन दो शख्सियत को मैं दावत देने जा रही हूँ अपने सेट पे, वो सबसे पहले तो मैं उनकी बहुत डाई हार्ट फैन हूँ और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर किसी को म्यूजिक की समझ है या पाकिस्तान में कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट म्यूजिशियन बनना चाहता है या फिर सिंगर बनना चाहता है और अगर उनको दिल से उस्ताद ना माने तो मेरा नहीं ख्याल वो कहीं पे पहुंच सकते हैं। बहुत मजेदार पर्सनैलिटी है एंड आई होप कि आप सबको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि परदेश जा चुके हैं और देश में चांद कैसे निकला है आज उनसे पूछते हैं। प्लीज वेलकम सजाद अली एंड वकार अली। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीप सा, आज के बाद मुलाकात वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। वकार कैसे हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप एज यूजुअल। और आपको कॉम्प्लीमेंट्स हमारी सारी फैमिली की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत ही आप अच्छी लगती हैं। आपका शो बड़ा पसंद है सबको। आपको हम बड़ा मिस करते हैं और मैं आई फील लकी कि मैं बड़े दिनों से कहती थी सजाद भाई कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, मुझे बुलाना शो पे और मेरी वो विश होता है ना कि पूरी हो गई। प्रदेश में जा चले गए आप और देश वालों को छोड़ गए आप। नहीं मेरा तो आना रहता है हर वक्त ही। लेकिन क्या होता है वहाँ पे दुबई में जाते? हाँ बिल्कुल नहीं। ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ी मजेदार है। अभी आप जरा सुनते जाएगा बड़े मजे की बात। बिल्कुल कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। बना रहे हैं महंगे से महंगा म्यूजिक आजकल। जी वकार जो है ना सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक शिफॉन की म्यूजिक बना और सिल्क के और सबसे बड़े पाकिस्तान के इस वक्त म्यूजिक कंपोजर है माशाल्लाह। जितने भी आप ट्रैक सुनते हैं प्लेस के और जिंगल्स जो सुनते हैं वो सब वकार के करामात हैं और बड़े बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं भाई। मुझे ये भी यार ये मुझे डर लग रहा है। अच्छा नहीं, मैं उसके साथ वैसे एक और चीज भी देता हूँ, वो है जो जिसकी मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरी नहीं क्वालिटी जी और अपनी सर्विसेज मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह से वो दूं। और एक्सपेंसिव होने का तो ये है कि वो इसीलिए शुरू में हो गए थे और वो इनकी देखा देखी ज़ाहिर है ग्रूमिंग भी होती है ना, ज़ाहिर है हर चीज़ में मुझे ग्रूम करते रहे तो वो इनको भी देखते रहे। तो वो मैंने ये चीज़ जरूर रखी कि साथ सर्विसेज में वैसे दूं, ऐसा नहीं कि खाम खा के एक चीज ड्रामे के साथ जाए भी वो चीज जो चीज 100 के लिए बन रहा है वो वैसे जाए। मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आप बताएं जनाब, पहली दफा गाना गाया बामरी चकोरी पीटीवी पे एंड उसके बाद नेवर एंडिंग स्टोरी? नहीं उससे बहुत पहले आप जनाब में गाया। अच्छा वो मेरा था वो जो आप और वो खुशबख्त शुजात साहिबा थी उसमें और अतशा खान थे वो होस्ट करते थे वो प्रोग्राम। वो मेरा सबसे पहला तो छोटे थे ना तब तो आप? हाँ तो मैं उस मास्टर सज्जाद के नाम से मेरा करियर शुरू हुआ था। करियर शुरू और फिर बावरी चकोरी में बहुत ज्यादा जी बावरी चकोरी आया था जब 1983 में आया था। 83 में आया था माशाल्लाह। फिर उसके बाद बेबिया ने तो रिकॉर्ड तोड़ दी ना। स्टिल रिमेंबर हम इतना सुनते थे, एक ही सीडी में लगाया हुआ था मुसलसल 24 मरतबा चल रहा है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ गाने इसी तरह ही मेरे रहे हैं। पर इतनी यंग एज में कंपोज आपने किस तरह से मतलब इतनी जल्दी छोटी उम्र में तो कंपोजर मेरे ने ख्याल कि इतना दिमाग होता है, लेकिन आपने किस तरह से इस तरफ आया? मेरा जो एज अ कंपोजर पहला एल्बम आया वो आया 85 में पहला आया एज अ कंपोजर लिरिसिस्ट। मैं सिर्फ कंपोजर नहीं हूँ, मेरा बेसिकली लिरिसिस्ट भी। गोल्डीज नॉट ओल्डीज गोल्डीज एल्बम थी और वो बड़े मजेदार उसमें सारे पॉप म्यूजिक थी। लेकिन उस मेरे 3 एल्बम बेबिया से पहले पॉप म्यूजिक के आ चुके थे पॉप म्यूजिक। लेकिन वो इत्तेफाक से बेबिया जो था उस जमाने में चूंकि चैनल्स नहीं होते थे राइट तो वो गाना कहीं और आ नहीं पाता था। सिर्फ पीटीवी पे ही अगर कुछ हम चला, लेकिन पीटीवी पे डिफरेंट पॉलिसीज होती थी। मेरे टीवी के प्रोग्राम्स आते रहते थे वो मैं बहुत करता था, लेकिन मेरा प्राइवेट म्यूजिक पीटीवी पे नहीं आता था। अच्छा, वो फिर बाद में आया जाहिर है जब बेबिया वो टाइम ऐसा था जब प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उसमें फिर आया। और फिर चल उसके बाद माशाल्लाह कोई नहीं। आज की म्यूजिक सीन के बारे में क्या कहते हैं? वकार के बारे में आप क्या कहते हैं? कैसा म्यूजिक बना रहे हैं? कभी क्रिटिसाइज करते हैं? म्यूजिक बना वैसे गाना नहीं होता आपने आप लोग कहते हैं कि म्यूजिक बनाते तो मैं भी मान लेता हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं इनको कि ये तुमने अच्छा नहीं बनाया या कहीं आगे पीछे शदीद। और आप कैसे लेते हैं क्रिटिसाइज इनको? वही हम लोग आज शुरू से चलता आ रहा है। वो जब इनके एल्बम्स होते थे उस सब भी होता था ये जाहिर है। और ये इनकी जाहिर है हम दोनों के हम साथ हमने काम हमेशा किया माशाल्लाह। और शुरू से मुझे ये मौका मिला, मेरे लिए बड़ी खुशी हुई कि ये मैं इनके साथ ही मुझे रहने का मौका मिला। हाँ ये एल्बम करें तो इन्होंने
विकी ये चलो करते हैं, साथ करते हैं, तो वो इस तरह से मैं तो जाहिर है वो सीखता है। अभी भी अगर मुझे कोई चीज बताते हैं तो मैं उसको वैसे ही लेता हूँ कि अच्छा यार ठीक है, कुछ और करना बात चाहिए ना इसमें। खिंचाई किस बात पे होती है? हर बात पे होती है, कोई हर बात पे हो अरे सकती है। तुम भी वैसा म्यूजिक बना रहे हो जैसे बनाने लगे। नहीं, यही तो इनका मसला है कि ये जो म्यूजिक बनाते हैं बेसिकली ये है कंपोजर। अच्छा, कंपोजर ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और गाने को या किसी भी बात को समझना कि ये इसका ये सिस्टम है, ये मूड है, उस हिसाब से तर्ज बहुत अच्छी बनाते हैं और उस पर लिखवाते भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर म्यूजिक का पूरा इनका पैकेज जो ये बनाते हैं वो उस चीज के लिए पूरा होता है, जबरदस्त। तो अब चूंकि वो इतना मजेदार होता है कि अब उसमें सिवाय अनशंट किस्म की तरकीब के कुछ रह नहीं जाता, वो मैं करता हूँ क्योंकि मेरा काम है तरकीब करने, तो मैंने तो वो करनी है, तो करनी है, तो भाई बना के लाएंगे, हाँ, तो वो जरूरी। लेकिन इनमें ये सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी जो मेरे हिसाब से, वो जब मैं वोकल्स करता हूँ, अपने वोकल्स जब मुझे करने होते हैं, तो उसको फाइनल कौन करे? अच्छा, उनको ये फाइनल करते हैं, उसको ये फाइनल करा, ये ये अंदर से बोलते हैं नहीं भजन जी दोबारा, तो मैं दोबारा करता हूँ, और दोबारा करते हैं। इनको जो तसल्ली होती होगी ना उस टाइम पे कि नहीं भाई दोबारा सब हो जाता है उसके अंदर। छोटी है इससे, यानी जब अगर ये देख लें कि जब ये 83 की बात कर रहे हैं तो मैं कितना होगा उस वक्त, क्योंकि मैं कम से कम 25-30 साल छोटा हूं इनसे। सोचो कि मैं कितनी अब सोचे 83 में ये मेरे से 25-30 साल छोटे हैं, अब 83 में मैं खुद को 11 साल का था, तो माइनस 12 साल की प्लानिंग चल रही है इस वक्त, प्लानिंग पैदा होने से 12 साल पहले ये तरह था। अच्छा, आपके गानों में चीफ साहब, सिंड्रेला, कोई ना कोई दे दिया कैरेक्टर्स होते थे, तो ये किस तरह सोच आती थी? किसी को देखा और बना लिया गाना? कैरेक्टर्स ही आते हैं मेरे ज़हन में हमेशा, सिचुएशन और कैरेक्टर्स, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात कहनी होती है मुझे, खुद ही जो लिखते हैं मैं जी मेरे गाने। तो वो फिर आप आज का कोई रिसेंट कैरेक्टर कोई देखा हो आपने? बहुत है अभी नहीं, जो जैसे हमारे जो मसाइल बहुत ज्यादा है ना मुल्क के, वो नहीं दुनिया के, अच्छा मुल्क की खाली बात नहीं है, पूरी दुनिया के मसाइल हैं, उसमें कुछ ना कुछ है, तो उसमें ज़्यादा हमारे मुल्क में भी उस तरह के बहुत कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, दुनिया भर। चीफ साहब कौन लगता है आपको आजकल की दुनिया में देख के कि यार ये चीफ साहब है? वो तो मैं ही हूँ। और चीफ साहब भी किसी के लिए नहीं बनाया था, इन्होंने अपने लिए बनाया था। वो गाना हमारे ऑफिस में लड़का आता था, वो बोलता था ये सारे जुमले, उससे मैंने पिक किया, यार ये बड़े मजेदार अच्छा, बस हैं, भी वो बस सब। चीफ साहब। हाँ, वो हाँ यार, जब मैं पिंकी हो रहा था अभी कल में भी, यार वो कैसे वैसे जुमले, वो मेरे गाने नई बातें थी। लारी अड्डा भी बड़ा जबरदस्त, लारी अड्डा बिल्कुल, हाँ ये फिल्म के गाने थे, तो लारी अड्डा भी फिल्म का गाना था, लेकिन बड़े जो है वो अभी भी बजते हैं। हाँ, वो गाना। सोनी लगदी जो है वो गाना अभी भी वो लगता है, कहीं भी लगा लो आप, ऐसे उठाता है आपको माशाल्लाह। क्या बीट्स है, ये क्लासिकल सिंगिंग जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह, आपसे बेहतर अब आपके मुंह पे क्या तारीफ करें, तो आप खुद भी आप जानते हैं बेहतर, मुझे नहीं लगता कि है, राहत भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपने जितना खूबसूरती से, मैंने आपको लाइव भी सुना है, जितना अच्छा गाते हैं, और लॉट में नहीं है कोई भी, सीखते नहीं है या क्या आपको लगता है? अब हमेशा थे, बात ये थी कि पहले मीडिया में वो लोग आ नहीं पाते थे, जो क्लासिकली ट्रेन लड़के थे या जिनकी आवाजें उस तरह से थी, जो बाकायदा गाने वाली जो थी, तो एक जमाने में मुख्तलिफ जमानों में ना मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कुछ एक वक्त होता है जब बहुत ही मुझे आवाजें चाहिए बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल ना लगे प्रोफेशनल ना लगे, एक वक्त आ गया कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल लगे, तो ये हमें वक्त के साथ साथ चीजें चाहिए होती, तो अब वो दौर आ गया। जैसे और राहत की अभी आपने बात की, राहत की एक चीज की जो तारीफ मेरे हिसाब से बनती, सिंगर माशाल्लाह वो कैसा है, उसके गाने वो सब दुनिया को पता, लेकिन इतने बड़े नाम के होने के बाद अपना नाम बनाना, अपनी पूरी आइडेंटिटी उनकी कंप्लीट है, बिल्कुल, और बना ली, इसमें कोई शक नहीं है, बना ली उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी बनाई है, और उन कहीं पे भी नहीं लगता कि ये तो हाँ यार ये वही चीज है, जब उनके और वो अपने वो माशाल्लाह वो उनका सिस्टम जबरदस्त है कि बड़ा मुश्किल होता है एक बहुत बड़े नाम के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाना। जैसे आप देखें ना, अमिताभ बच्चन का बेटा, वो हमेशा अभिषेक बच्चन उसके बेटे को ही वो मतलब बेटा है इसका, बेटा उसका अपना कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं बन पाया कि वो खुद एक पर्सनैलिटी। बहुत अच्छी बात वो ये है कि वो वैसे बहैसियत इंसान बहुत वो अच्छा, भी बहुत अभी आप यकीन करें नूर, एक ओएसटी था, वो मैंने गवाना था उनसे, तो हमारा कुछ बन नहीं सका, तो वो बहुत बिजी थे, कुछ तरह से था, उन्होंने मुझे वो टाइम भी दिया हुआ था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो नहीं हुई, तो ठीक है, मुझे जरा सा तो बोलने का यार ये क्या हो गया, मैं सोचा हुआ था ये मेलोडी तो गाने वाली थी, खैर मैं वापस आ गया कराची,
उसके बाद उनका एक लाइव शो था एक जगह पे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बैठकर तो मुझसे कैमरा फेस करके उन्होंने कहा वकार भाई मैं मुझे हाँ ये और वो, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया जो कि उनकी एक इससे वो कोई छोटे नहीं हुए। सही बात है। मैं उनको पता है बड़ा छोटा क्या होता है, उनको पता है काम क्या है, बहुत उनको पता है लोगों से किस तरह से किस बात काम को actually कहाँ हमारे क्या साथ है। ऐसे होता है जैसा आपने मैंने हमेशा करती हूँ, मैंने जैसा आपको शो भी देखा कि आप माशाल्लाह लेजेंड एंड कभी गरूर देखा ही नहीं हमने कि कभी आपका हो, हर किसी से ऐसे ही मिलते हैं जैसे आपसे बात करते हैं वो। और नए बच्चे भी आजकल मैंने देखे हुए हैं कि एक गाना गाए या मैं तो ठीक है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ उनको गुंजाइश देनी चाहिए 4-5 साल 6 साल की, क्योंकि शुरू में कई होते हैं शुरू में जो आपका लकड़ है वो लकड़ ही रहेगी। नहीं हो जाता है, लोग बेहतर हो जाते हैं। शायद हमें उनको थोड़ा सा रूम देना चाहिए कि वो वक्त के साथ उनको भी समझ आ जाए, क्योंकि एकदम से हर चीज नहीं समझ में आती कई लोगों को, कुछ लोगों को आ जाती है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है वाकई, बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे सज्जाद साहब से, और वकार भी हमारे साथ बैठे हैं। आप कॉल करिएगा हमें, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा।